एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, आज एक्सरसाइज 13.4 का स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, गोला क्या है? यह आकृति जो गोला है। अब देखिए, गोला और वृत्त में अंतर क्या है? अगर पूछा जाए कि गोला और वृत्त में अंतर क्या है, ठीक है, तो गोला देखे क्या है, जैसे जो आकृति हम लोग जैसे हाथ में ले करके, अब जैसे गेंद देखते हैं ना, तो गेंद की क्या है, वो भी तो गोल है। ठीक, तो वह आकृति हम लोग हाथ में लेकर के अनुभव कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, तो उसको गोला कहेंगे, उसको वृत्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त क्या है? एक जो है ऐसी आकृति है, 2 डायमेंशनल आकृति है, जिसे हम लोग किताब या कॉपी पर कहीं भी हम लोग बना करके केवल देख सकते हैं। आया समझ में? ये वृत्ताकार है। छल्ला जैसे तुम लोग देखते हो, छल्ला देखे है ना, गोल कोई अगर रिंग हो तो उसको हम कहेंगे वृत्त है। जो अगर कोई रिंग है तो क्या है? वृत्त है। लेकिन वही अगर कोई गेंद हो तो क्या हो गई? गोला हो गई। आ गया समझ में? ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई सर जी तो वृत्त भी बताते थे, तो इसमें बताते थे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आई अभी गोले के बारे में बताया जाएगा तो उसका अलग से आएगा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो गोले और वृत्त दोनों में अंतर है। मालूम हो गया ना? जैसे कोई अगर केवल आकृति छल्ले की आकृति है, या कुछ लोग जैसे चुल्ला वगैरह पहनते हैं, महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं घरों में, ये सब क्या है? वृत्त के आकार का होता है केवल। गोल क्या है? गोला क्या है? गोला जैसे कोई ठोस आकृति हो जो चारों ओर से गोल दिखे। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है ना? पृथ्वी क्या है? गोल है, अर्थात चारों से क्या है? बंद आकृति है ना, एक बंद आकृति है। जैसे हम लोग गेंद देखते हैं तो गेंद क्या है? फुटबॉल हो या गेंद हो, वो क्या है? चारों ओर से बंद आकृति है। एक वक्र पृष्ठ होता है लेकिन चारों से क्या होता है? बंद होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। समझ में आ गया सबको? तो हमें पढ़ना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके पूरे पृष्ठ का किनारे किनारे, जैसे कोई गोल वस्तु है, जैसे गेंद है या और कोई गोल वस्तु है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है? जो किनारे वाला कुल पृष्ठ है, जो सतह है, उसके सतह के चारों ओर का अगर सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। जहां आर क्या है? गोले की त्रिज्या। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। ठीक है, यह ध्यान रखना। आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। और पाई तो सब लोग जानते हैं कि एक स्थिरांक होता है। पाई क्या है? एक स्थिरांक है अथवा एक नियतांक है। इसका मान नियत होता है या स्थिर होता है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। अर्ध गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इसमें ले, जो फार्मूला इसमें पढ़ना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आधा क्या हो जाएगा, 2πr²। 4 का आधा हो जाएगा 2πr², जहाँ अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। आगे बात समझ में। अब अर्धगोले का यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल माने होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 3πr², 3πr², ठीक है। और जितने क्षेत्रफल की इकाई है सब वर्ग इकाई होता है, मानी वर्ग में होता है तीनों। अर्धगोले में क्यों ये 3 हो गया, जैसे कि मान लें अगर कोई अर्धगोला ऐसे दिया है, जैसे ठोस कोई अगर आकृति होती है तब के लिए, ये जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं तो ठोस आकृति, जैसे मान लें कि गोल कोई वस्तु है, अब पूरा ठोस वस्तु है, अंदर भी क्या है, भरा हुआ है, ठीक। अब जब भरा रहेगा उसको काटेंगे तो किनारे वाला भी क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और ऊपर वाला भी क्या है, क्षेत्रफल है, ये भी एक पृष्ठ हो गया। तो ये दोनों भाग का जो किनारे वाला वक्र पृष्ठ, हम क्या बता रहे, एक कोई गोला है तो उसके चारों ओर का अगर जैसे वक्र पृष्ठ ऐसे निकालते हैं पूरा चारों ओर का, तो 4πr² हो जाता है। आज जब उसी को हाफ कर देते हैं तो 2πr² हो गया, तो 2πr² केवल इसका ये वक्र पृष्ठ है। आज जब कोई ठोस वस्तु रहेगी गोलाकार तो ऊपर वाला भी पृष्ठ हो जाएगा, ये भी एक पृष्ठ बन जाएगा, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि ये भी तो वृत्ताकार होगा। गोले का पृष्ठ अगर काटेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो 2πr² ये हुआ, और 1πr² और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3πr²। ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मालूम हो गया। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, यही हमको ध्यान रखना था, फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। निम्न पहला नंबर दिया है क्वेश्चन, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दिया है हमको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। निम्न त्रिज्या वाले गोले का मतलब नीचे जो एक नंबर क्वेश्चन दिया है 10.5 ऐसे लिखा है, तो यहाँ चूंकि लिखा है कि निम्न त्रिज्या, ये क्या दिया है, त्रिज्या है। नीचे जो अंक दिए गए 1, 2, 3 क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, गोले की त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि गोले की त्रिज्या, इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल आर से, और स्मॉल आर बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, cm दिया है, तो गोले की त्रिज्या दिया आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है कि गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए सभी लोग, हमको गोले की त्रिज्या दी गई है, ये वाला त्रिज्या दिया है गोले का, और हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आसान है, हम केवल यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अभी हम बताए हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। पूरा अगर गोला हो तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब इसमें केवल हमको वैल्यू रख देना है 4
बराबर एक सीध में देंगे हमेशा, ये भी ध्यान रखना है। 4 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, आर का मान देखिए दिया है यहाँ पर 10.5, तो 10.5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। ठीक है, अब जो इसका मात्रक आएगा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे वर्ग सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। आगे समझिए। अब इसको केवल हमको कटाना है, कटाने में मिस्टेक ना हो, भाग देने में मिस्टेक ना हो, बस ये हमको ध्यान रखना है। 7 से देखिए भाग देंगे 10.5 में, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा और दशमलव देंगे तो 7 × 5 = 35, कट गया हमारा। ठीक है, अब चाहे तो गुणा कर दें। अब देखिए 22 चौक के होता 88 और गुणे 15 से हम इसमें गुणा कर दें, 15 × 5 = 75 और 15 एकम 15 और एक अंक यहाँ पर दशमलव के पीछे, एक अंक यहाँ पर दशमलव के पीछे है, तो 2 अंक के पीछे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, गुणा कैसे किए हैं? 22 चौक 88 और 15 × 5 = 75 को 5 होगा, से 7 होगा, फिर 15 0 0 तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 15 एकम 15। जिनको नहीं आएगा वो अपना गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 15.75 और इसमें हमको 88 का गुणा करना है, तो 15.75 में 88 का जब गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60 को 0 हासिल 6 हुआ, 8 × 5 = 40, 146 को 6 से 4 हुआ और 8 एकम 8 4 12। कितना ही नीचे भी आएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 12 600। ठीक है, अब इसको जोड़ दें केवल, तो 0 0 6 को 6, 8 को 8, 2 1 3, 1 को 1 और 2 अंक के पीछे यहाँ दशमलव दे देंगे, 0 गायब हो जाएगा। आ गया 1386, 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये पहला नंबर भी यही दिया है, जैसे ये बताए हैं उसी तरह से पहला नंबर भी लगाएंगे, उसी तरह से दूसरा नंबर भी लगाएंगे और उसी तरह से तीसरा नंबर भी लगाना है, लग जाएगा ना। जैसे पहले नंबर में क्या करना है, फिर से एक बार देख ले जिनको नहीं समझ में आया। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है और नीचे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया वो क्या, वृत्त की गोले की त्रिज्या दी गई है। दिया है क्वेश्चन में कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब नीचे जो त्रिज्या दी गई है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख लिए कि गोले की त्रिज्या दिया है r बराबर 10.5, ये गोले की त्रिज्या दिया है, ये जो मान दिया है गोले की त्रिज्या है 10.5 और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4π का मान 22/7, r² 10.5 का 2 बार गुणा। ठीक है, अब 7 से इसको कटा दिए हैं, छोटा कर दिए हैं, तो 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 1.5 बार में कटा है, गुणा कर दिए हैं 22 चौक 88 और 1.5 में इसका गुणा किए तो आया है 15.75। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर दिए तो आ गया है 1386, दशमलव के बाद 2 0 एक कैंसिल हो गया है, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है सबको ना। अब इसी तरह से इसका दूसरा और तीसरा सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे 1 2 3 नंबर जो सवाल दिया है उसमें क्या दिया है, दिया है कि निम्न व्यास वाले गोले, मतलब ये जो दिया गया है गोले का क्या है, व्यास, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल वही है, उसमें त्रिज्या दी गई थी और इसमें व्यास दिया गया है। हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का गुना होता है, अर्थात त्रिज्या जो व्यास की आधी होगी। तो केवल लिखना है कि चूंकि सवाल उसी तरह से लगाएंगे, गोले का ये व्यास है, गोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, गोले का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ये गोले का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए गोले की हम त्रिज्या निकालेंगे, इसलिए गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं r से। r क्या होगा 14/2 यानी बराबर 7 सेंटीमीटर।
जितना व्यास दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा नंबर सवाल सब इसी तरह से लगाना है। ये जो मान दिया है व्यास है, और उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक है, अगर भाग नहीं जाता है तो उसको उसी तरह से बटे 2 रहने दें। अब जैसे मान लें 3 नंबर क्वेश्चन इसी का दिया है 3.5, ठीक है, अब 3.5 में 2 का नहीं भाग जाएगा, इसका मतलब कि हम इसको कैसे लगाए, परेशान नहीं होना है, इसको बटे में 2 जैसे दिया वैसे रहने दे, बस और कुछ नहीं करना है। 2 बार उसी का गुणा करें, ठीक है, और उसके बाद 7 से अपने आप वो कटेगा, तो उसके लिए घबराना नहीं, जब सवाल को हल करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो गोले का व्यास दिया 14 और गोले की त्रिज्या हो गई 7, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम बताए हैं 4πr²। बस फार्मूला वही है, हमेशा दिमाग में एकदम सेट रहे कि 4πr² होता है। बाकी काम सब वही करना है जैसे पहले बताए हैं, 4 गुड़ी पाई का मान है 22/7 और गुड़ी r² है तो 7 गुड़ी 7। अब यहाँ एक साथ से एक साथ कट गया और यहाँ पर हो गया 22 × 88 और गुड़े 7 से गुणा कर दे, इसमें 7/56 तो 6 हासिल 5 का और 7/56 और 5 हो गया 61, 6 से 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आंसर है। आ गया समझ में? तो इसी तरह से दूसरा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या करना है, लगा लेना है सबको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है इसमें कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, यहाँ पर देखिए अर्धगोला है। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे, पूरा गोला पढ़ रहे थे ना, अभी तक जितना क्वेश्चन दिया था पूरा गोला दिया था, अब क्या है, अर्धगोला दिया है। तो दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमको बताना है। ठीक, तो एक गोला है और इस गोले का अर्धगोला, अर्धगोला मतलब क्या है, जो बीच में 2 भागों में विभाजित करे, और इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय मतलब इसके ऊपर भी ऐसे एक पृष्ठ का है, ऐसे इसको मिटा दें, ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ऐसे फिगर बनेगा। इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन देखे क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि गोले की त्रिज्या चाहे अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ हमको दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं r से। r बराबर दिया है इसका 10 cm, 10 सेंटीमीटर दिया है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोला का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 cm है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10 cm। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले की त्रिज्या है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए अब लिखेंगे हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम बताएं फार्मूला कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। आगे समझ में, बस केवल फार्मूला हमको लर्न होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पर 3πr², ये हो गया हमारा। अब मान केवल रख देना है, तो 3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 और r यहाँ पर देखिए कितना आ गया 10, तो r² है यानी r 2 बार, तो 10 गुणे 10। ठीक है, आ गया समझ में? 3.14 दिया है, रख दें। 3.14 दिया है, यहाँ दिया है क्योंकि पाई बराबर 3.14। ठीक है, रख दे मान। तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 3.14 और गुणे r² कितना दिया है 10 गुणे 10। बस यही काम करना है। 22/7 का ही मान होता है 3.14। ठीक है, लास्ट में करेंगे तो भी उतना ही आएगा। अब इसमें हमको देखो करना क्या है, गुणा कर दे, 3 चौक के 12 और 3 एकम 3 1 4
और 3 3 का 9। और ये देखिए 10 10 2 0 है ना, तो यहाँ पर 2 0 आगे लगा दी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने अंक के पीछे दशमलव है, केवल गिन लें। यहाँ पर केवल 3.14 केवल इसी में दशमलव है और कहीं भी दशमलव नहीं है। तो यहाँ से 2 अंक के पीछे यहाँ जब हम दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद दोनों जीरो है, कोई संख्या तो है नहीं, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं। तो आगे आपका आंसर 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान दें, गोले की त्रिज्या दी गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और केवल यह मान रखा गया 3 पाई का मान है 3.14 और आर स्क्वायर 10 × 10 गुणा इसमें 3 से पहले कर दिए हैं, जितना आया है इसमें 2 जीरो यहाँ पर दिख रहा है, 10 × 10 100 होता है, तो 2 जीरो लगा दिए। 2 अंक के पीछे दशमलव है तो 2 अंक के पीछे दशमलव लगाना है। ये आ गया 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है।